जहां जोधपुर सुर्खियों में बना हुआ है। हिंसा के नए वीडियो सामने आने लगे हैं। ये वीडियो 3 मई के हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे उपद्रवी गली में तोड़फोड़ कर रहे हैं, हमले कर रहे हैं। इनमें से सबके चेहरे पर रुमाल से ढके हुए हैं, यानी इनका डर था कि कहीं ना कहीं पकड़े जा सकते हैं। बावजूद इसके हाथों में तलवार लेकर इन्हें लोगों ने उत्पात मचाया। आलम यह है कि जोधपुर के 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा हुआ है। बावजूद इसके बीती रात भी चाकूबाजी की एक खबर सामने आई। भीड़ ने एक शख्स को चाकू मारकर जख्मी कर दिया। इन सबके बीच अब 2 दिनों के उपद्रव के बाद शहर में अमन वापसी की पहल पूरे तरीके से जारी है। दोनों पक्षों के बीच प्रशासन के लोग मिलकर भाईचारे का पैगाम दे रहे हैं। एक तरफ शांति और दूसरी तरफ जो सियासी उन्माद है उसको अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये मामला इतनी जल्दी सुलटेगा नहीं। लेकिन सवाल यह है कि राजस्थान में बार बार इस तरह की हिंसक घटनाएं हो क्यों रही। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। जोधपुर दंगे पर मुफ्ती ने क्यों मांगी माफी? 2 दिन से जो अपने यहाँ हादसे हुए, हमें उस पर बेहद अफसोस है। और जिन जिन बच्चों के या किसी भाई से गलती हुई, हम उनको माफ़ करते हैं। अगर किसी भाई से गलती हुई तो उसको माफ़ किया जाए। अगर किसी मुसलमान बच्चे से गलती हुई तो मैं उसकी जानिब से माफ़ी चाहता हूं। जोधपुर हिंसा और करौली दंगे का क्या कनेक्शन? जोधपुर में हुआ है, मुख्यमंत्री जी के नाक के नीचे हुआ है, उसमें भी वो का वही मामला है। ये ट्रेंड लोग जो हैं नकाब पोश पहन करके जिस प्रकार की अशांति फैलाते हैं, इनके ऊपर अगर आप बुलडोजर नहीं फैलाते हो तो कायरता दिखाते। जोधपुर में शनिवार और रविवार को जो हुआ उसे लेकर शहर के मुफ्ती अफसोस जता रहे हैं, तो वहीं सूबे के नेता विपक्ष इसे करौली का ही एक्सटेंडेड प्लान बता रहे हैं। जोधपुर दंगे के पीछे की असली कहानी क्या है, ये तो राजस्थान की पुलिस को पता लगाना है। लेकिन जोधपुर में उपद्रवियों के उत्पात के सबसे नए सबूत आपको दिखाएं, उससे पहले ये 2 तस्वीरें देखिए। घटना 2, शहर 2, लेकिन तस्वीरें एक जैसी। पहली तस्वीर करौली की है, जहां दंगे का मास्टरमाइंड मतलूब लोगों को उकसाता कैमरे में कैद हुआ था। तो अब जोधपुर में भी उसी तर्ज पर एक शख्स बलवाइयों को इशारा करता सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है। यही वजह है कि बीजेपी इसे संयोग या प्रयोग नहीं बल्कि सियासी उद्योग बता रही है। तो राज्य के सीएम दंगाइयों को कड़े दंड की चेतावनी दे रहे हैं। करौली के बाद जोधपुर में जो हिंसा हुई वो संयोग नहीं, वो प्रयोग नहीं, बल्कि वोट बैंक तुष्टीकरण की राजनीति और हिंदू विरोधी नफरत का कांग्रेस पार्टी का उद्योग बन चुका है। जिस प्रकार से करौली के मुख्य आरोपी मतलूब को वोट बैंक का वीटो कार्ड देकर आज तक संरक्षण दे रही है गहलोत सरकार, 1 महीने से ज्यादा हो चुका है उसे पकड़ने में नाकाबिल रही है अशोक गहलोत की सरकार। चाहे करौली के लोग हों चाहे कहीं के लोग हों, भागते फिर रहे हैं। और हमने तय कर रखा है इस मामले में, हिंसा के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। दंगा किसी कीमत पर नहीं हो। अगर कहीं तनाव भी होगा तो कार्रवाई करेंगे। और जो दंगा कराने वाले लोग हैं, जो भागीदार बनते हैं, चाहे वो कोई जाति का हो, कोई धर्म का हो, कोई वर्ग का हो और कोई राजनीतिक पार्टी का हो, समान व्यवहार किया जाएगा। सवाल उठता है कि क्या जोधपुर दंगा भी साजिश थी? यहां भी करौली की तरह ही हिंसा प्री प्लान थी? फिलहाल इसे लेकर राज्य की पुलिस कुछ भी कहने से इनकार कर रही है। साजिश है या नहीं है ये अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन बहुत प्राइमरी स्टेज पे है अभी। निश्चित तौर पे अगर कोई साजिश होगी तो सामने हम लेके आएंगे उसको। इन्वेस्टिगेशन में हर बारीकी को देख के और उसको निश्चित तौर पे बाहर लाएंगे। लेकिन अभी मेरा ये मानना है कि बहुत जल्दबाजी होगी। अगर मैं आज ही ये बात कहूँ कि ये साजिश थी और इस साजिश के तहत हुआ, तो बहुत जल्दबाजी होगी। फिलहाल शहर में एक तरफ दोनों धर्मों के लोग अमन चैन कायम करने में जुटे, तो दूसरी तरफ कर्फ्यू लगा है। इस वक्त हम उसी चौराहे पे मौजूद हैं जिस चौराहे से इस हिंसा की शुरुआत हुई थी।
तस्वीरों के जरिए हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से इस वक्त आप देख सकते हैं कि जहां तक आपकी नज़रें जाएंगी आपको पुलिस जो है वो दिखेगी, पुलिस की टीम जो है वो यहां पर दिखेगी। बाकायदा बैरिकेड्स लगाए गए हैं और इस चौराहे पर जो भी रास्ते आते हैं उन तमाम जगहों पे आप बैरिकेड्स देखेंगे, पुलिस की मौजूदगी देखेंगे। निश्चित तौर पर चूंकि इस पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा हुआ है, इस वजह से बेवजह आने जाने वालों पर पाबंदी है। हालांकि ज़रूरी चीज़ों के लिए छूट है, इसी वजह से अगर कोई यहाँ पर आता जाता दिख रहा है तो उससे बाकायदा पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं वो बेवजह तो नहीं निकले हुए हैं। पुलिस के मुताबिक ये कर्फ्यू तब तक जारी रहेगा जब तक कि जोधपुर की फिजाओं में घुला नफरत का जहर धुल नहीं जाता। जब तक शहर में पूरी तरह शांति बहाल नहीं हो जाएगी तब तक कर्फ्यू रहेगा। तो आप लोगों के माध्यम से मेरा तो निवेदन यही है जनता से कि अमन चैन बहाली में, शहर में शांति की बहाली में सब लोग सहयोग करें। कोई भी अपराधी जो है अगर आपके आसपास कहीं नज़र आता है, कोई भी कानून को हाथ लेता हुआ नज़र आता है, अपने हाथ में लेता हुआ नज़र आता है, तो आप बताइए, तुरंत कार्रवाई करेंगे उस पर। और जैसे ही अमन चैन बहाल होगा हम कर्फ्यू और इंटरनेट। कोई अभी घटना रिसेंटली तो नहीं सामने आई? अभी तक ऐसा नहीं आया। कर्फ्यू का मकसद ये है कि नफरती परिंदे पर न मार सकें, लेकिन हकीकत ये है कि कर्फ्यू वाले शहर में इंसान को सरेआम चाकू मारा जा रहा है। ये मंजर मंगलवार की रात 8:20 का है, जब राजू मेवाड़ा नाम के शख्स पर हमला होता है। सुरसागर इलाके में बीच चौराहे पर जमा लोगों ने राजू पर चाकू से अटैक किया। जाहिर है ये तस्वीर पुलिस और प्रशासन के इंतजामों की पोल खोलने के लिए काफी है। सवाल तो ये भी है कि कर्फ्यू में इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा कैसे हुए। ऐसी एक दो नहीं बल्कि कई तस्वीरें हैं, कई सबूत धीरे धीरे सामने आ रहे हैं जिनसे हिंसा की सनक साफ साफ दिख रही है। जोधपुर में जो हुआ वो किसी सूरत में नहीं होना चाहिए था, लेकिन अफसोस कि जैसे मेरा झंडा बनाम तेरा झंडा को लेकर फसाद हुआ, उसी तरह अब मेरे राज्य का दंगा बनाम तेरे राज्य का दंगा को लेकर सियासत चालू है। शांति इनको हजम नहीं हो रही है। इनको ऊपर इंस्ट्रक्शन है इनके हाईकमांड के, जितना ज़्यादा राजस्थान सरकार को बदनाम कर सको आप लोग, जितना ज़्यादा अस्थिरता पैदा कर सको, ये इनके प्रकार हैं। इस काम में आपको जो निर्देश मिले हैं और इसीलिए इनके अंदर प्रतिस्पर्धा हो रही है। जितने उम्मीदवार बन गए हैं मुख्यमंत्री के, प्रतिस्पर्धा चल रही है। इनको होमवर्क दे दिया गया है, इसलिए हर चीज़ को लंबा खींच रहे हैं। एक ही पक्ष के लोग बलवाई के रूप में, आतताई के रूप में, अत्याचारी के रूप में, उपद्रवी के रूप में कहीं तलवारें निकाल करके डरा रहे थे, कहीं तलवारें चला करके सिर फोड़ रहे थे, राह चलते लोगों के पीठ में चाकू घोंप रहे थे, गाड़ी से उतार करके नाम पूछ करके उनके हाथ पांव तोड़ रहे थे, किसी के घर पर हमला कर रहे थे, किसी की दुकान लूटने की कोशिश कर रहे थे, किसी बच्ची के साथ में मारपीट करने की कोशिश कर रहे थे, कहीं मंदिर तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, कहीं उपद्रव करने की कोशिश कर रहे थे, कहीं तेजाब की बोतल फेंक रहे थे। लेकिन मेरे राजस्थान के मुख्यमंत्री को, सूबे के आलाकमान को जो है वो ये सब दंगा नहीं दिख रहा था। ये उपद्रवियों का नंगा नाच उनको दंगा नहीं दिख रहा था। इसीलिए प्रदेश के दूसरे शहरों में इस तरह की घटनाएं होती हैं। इस बीच सूत्रों के हवाले से जानकारी ये भी है कि जोधपुर मामले पर केंद्रीय गृह मंत्रालय भी लगातार नजर बनाए हुए है। इसे लेकर खुफिया एजेंसियों ने अपनी एक रिपोर्ट भी केंद्र को भेजी है। आज शाम तक राजस्थान प्रशासन भी अपनी रिपोर्ट भेज सकता है। फिलहाल जोधपुर के हालात काबू में बताए जा रहे हैं। 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा है। अब तक 100 से ज्यादा उपद्रवी गिरफ्तार हो चुके हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बाकियों की तलाश जारी है। लेकिन बड़ा सवाल अब भी कायम है कि जोधपुर को जलाने की साजिश के पीछे कौन है। इस पर राजस्थान की पुलिस अभी मौन है। अनुज मिश्रा, जोधपुर, टाइम्स नाउ, नव भारत।